जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस साल 31 दिसंबर को मनाई जा रही है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान संतान की सभी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा इस व्रत की कहानी में भी उल्लेख है कि राजा सुकेतुमान ने इस व्रत को किया तो उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत रखें तो इस कथा को जरूर सुने। इस कथा का जिक्र पद्म पुराण समेत कई पुराणों में किया गया है। तो आइए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत पहले समय की बात है। भद्मावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। रानी और राजा का बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो वन में जा रहे थे। राजा के महल में किसी को भी इस बात का पता नहीं था। राजा उस घने जंगल में भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। अब दोपहर में राजा को भूख लगी। वे पानी लेने के लिए आसपास देखने लगे। पास में ही उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वहाँ मुनियों के बहुत से आश्रम थे। ये देखते ही राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, आप कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप यहाँ पर किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया हमें सत्य बताइए। मुनि ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि से माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी ये एकादशी करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया पुत्र प्राप्ति हो। मुनियों ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज आप इसका पालन करें। भगवान केशव के प्रसाद रूप आपको पुत्र प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी को व्रत पूरा करके मुनियों का आशीर्वाद देकर राजा वापस आया। इसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया। वह उत्तम प्रजापालक था। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि उसे स्वर्ग का भी आशीर्वाद मिलता है। जो इस व्रत की महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा, उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। तो ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अन्य रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।